ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हुक्म कर दिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस सत्र में। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रारंभ हमने कल कर दिया था। बहुत सुंदर शुभ दिन एकादशी और एकादशवां ही जो है हमारा अध्याय भगवत गीता का कल हम लोगों ने प्रारंभ किया था। उस इतना सुंदर उसका जो है महात्म्य था जो हम लोगों ने कल पढ़ा। और जैसा कि हम लोगों ने संकल्प कुछ लिए थे तो वो हमने पूर्ण किए। और आज हम लोग जो है भगवत गीता जी के 11वें अध्याय का प्रथम श्लोक लेंगे। और उससे पहले जो है थोड़ा सा उसका जो है एक्रोनिम देख लेंगे, पूरा अवलोकन कर लेंगे कि पूरा ये अध्याय किस तरीके से विभाजित है, विभाग क्यों करते हैं, जिससे कि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि इस सेक्शन में ये जो श्लोकाज हैं वो उनमें हमें भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सी शिक्षाएं मिल रही हैं, क्या प्रश्न है अर्जुन के, किस जिज्ञासा के साथ ये अध्याय प्रारंभ हुआ। तो जैसा कि हमने कल बताया था कि किस जिज्ञासा से ये चालू होता है कि अर्जुन ने पिछले श्लोक में जो बताया था कि वो सारी विभूतियों को देखते हैं, सब जानते हैं, फिर भगवान कहते हैं कि बस वो मैं सब कुछ धारण करता हूँ, ये तो बताने की बात भी नहीं है। और एकदम स्फुलिंग की तरह तो उनके मन में जिज्ञासा थी कैसे धारण करते होंगे भगवान ये सारी विभूतियों को। तो फिर अर्जुन प्रश्न प्रारंभ करते हैं ना। तो पहले पढ़ते हैं हम श्लोक का तात्पर्य और उसके बाद फिर हम एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 11 विराट रूप। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संहितं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वया उत्तमं वचः यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपके जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो हम पहले पढ़ेंगे तात्पर्य। तात्पर्य। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसे मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे कृष्ण अपना विराट रूप दिखलाएं।
कोई और पढ़ना चाहेगा इसके बाद? हरे कृष्ण माता जी, प्रभुपाद की जय। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वे डर जाता है, किंतु श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि उनके उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन उसे स्वीकार करता है कि ये सब श्री कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच बालाजी जी और सुनील जी, शांति। तो बहुत सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद ने पहले श्लोक में पूरे अध्याय का सारांश दे दिया। ये पूरा अध्याय कैसे कैसे है उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे हम इसको प्रारंभ करेंगे। तो उससे पहले दो प्रश्न ले लेते हैं, जिससे कि हमें पिछले वाले के अध्याय के बारे में जो हमने पढ़ा था वो भी हमें ध्यान रहे, क्योंकि वो जब विभूतियां याद रहती हैं तो हम भगवान की महानता को याद कर पाते हैं। करेक्ट। तो वो हमें हमेशा अपने पूरे जीवन जो है उन विभूतियों को याद रखना है जब भी हम कहीं जाएं। तो बताइए, ये जो विभूति है और ये जो भगवान का अवतार है, इसमें अंतर है या नहीं? विभूतियों में और भगवान के अवतार में अंतर है या नहीं? नहीं। नहीं नहीं माता नहीं। जी, नहीं। है। ठीक है। जैसे है, भगवान साक्षात जब आते हैं, भगवान अपना अवतार लेके आते हैं। अब भगवान के मंदिर हम जाते हैं तो हम किसको देखते हैं? जैसे मान लीजिए हम गंधर्वी का गिरधारी मंदिर में गए, नरसिम्हा भगवान के मंदिर में गए, तो हमने वहां पे भगवान को देखा। ठीक है। तो देखने मात्र से क्या होगा? देखने मात्र से क्या होगा? पुण्य पाप हमारे खत्म हो जाएंगे। करेक्ट। तुरंत हमें ब्लेसिंग मिल जाएगी, सिर्फ देखने मात्र से। पर इन विभूतियों को जब आप देखेंगे तो देखने मात्र से चीजें होंगी क्या? देखने मात्र, शेर को देख लिया, नरसिंह भगवान को देख लिया, शेर को देखने से क्या होगा? खा जाएगा वो हमको। करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है? भगवान के अंश हैं। अगर आप उन विभूतियों को ये ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि ये भगवान के अंश हैं, ये भगवान की विभूति हैं, तो ठीक है, हम भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट ही करना है, हर स्थिति में भगवान से कनेक्ट करना है। भगवान स्वयं जब अवतार लेते हैं तो सिर्फ उनके दर्शन मात्र से वो हमें क्या कर देते हैं? पवित्र कर देते हैं। पर ये जो विभूतियां हैं, ये देखने मात्र से हमको जो है पवित्र नहीं करेंगी। इस ये भगवान की विभूति है, वो सोच के जब हम उसको देखेंगे और उसको उस समय भगवान को रियलाइज करेंगे तो वो कार्य करेंगे। समझ में आया? है ना। तो चाहे जल हो, इसमें भी अभी आगे भी और भी चीजें आएंगी। तो एक ये चीज हो गई हमारी। ठीक है। अब दूसरी यहाँ पे एक और मैंने लिखा है प्रश्न, तो वो मैं आपको बाद में पूछूंगी लास्ट में। तो पहले हम इसको ध्यान से इसको तात्पर्य को दोबारा से इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले भगवान यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। पहले जितनी विभूतियां दिखाई गई थी, तो अब यहाँ पे क्या करें? सबके कारण स्वरूप है। अब वो लाइव टेलीकास्ट अर्जुन को करते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। अब आप बताइए, हमने जब 10वां अध्याय पढ़ा था तो कहाँ से ये पता चलता है कि महाविष्णु के भी वो कारण स्वरूप हैं? कैसे? महाविष्णु के कारण स्वरूप। हम्म। महाविष्णु के कारण स्वरूप कैसे? भगवान अपने अवतार लेते हैं तो पहला अवतार कौन सा है? पुरुष अवतार। सही है। तो पुरुष अवतार में 3 अवतार कौन कौन से हैं वो? पुरुष अवतार में 3 मुख्य रूप से। कर्णकशाही और गर्भोत्कशाही विष्णु और शिरोदक्षाही विष्णु। तो सबसे पहले ही तो बहुत से लोग ये क्या जानते हैं कि विष्णु सबसे बड़े हैं, है ना, कृष्ण बड़े नहीं हैं। पर कृष्ण से ही क्या हुआ है? विष्णु आए हैं। तो इस बात को यहाँ पे पुष्टि की जाती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत बारीक सी चीजें। तो यहाँ पे क्या है, पहला भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो पुरुष अवतार है। पुरुष अवतार के 3 भाग हैं। कौन से हैं? कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है।
तो ये भगवान की विभूतियों में पहली विभूति उन्होंने यही बताई थी कि मैं परमात्मा के रूप में रहता हूँ, यानी कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहता हूँ। उन्हीं से पूरी सृष्टि टिकी हुई है। ठीक है, तो जब हम पूरी सृष्टि की विभूतियों को देखते हैं, तब हम क्या देखते हैं? ये भगवान के अवतार हैं। ये भगवान के अवतार के रूप में ही सारी चीजें भगवान ने धारण कर रखी हैं। तब जाके हम सही भगवान के अवतार के रूप को समझ पाते हैं। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अब अर्जुन को ये समझ में आ गया। हमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए हम इसको बार-बार इस चीज को बोल रहे हैं। अर्जुन को समझ में आ गया कि ये कारण स्वरूप है। हमको भी ये समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद आ गया कि कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण कौन है? कृष्ण अवतार नहीं है तो कृष्ण कौन है? उनका एक और नाम है। अवतार नहीं बोलते उनको, क्या बोलते हैं उनको? अवतारी। जिनसे सारे अवतार आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? अवतारी। जैसा कि यहाँ पे भगवान श्रील प्रभुपाद बताएगा, और पिछले अध्याय में ये सारी चीजें पहले बता दी गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। अब इसमें बता रहे हैं किंतु। अब यहाँ पे क्या है? ये जो भगवान अध्याय बताते हैं, ये जो अर्जुन बोलते हैं, तो इसमें वो क्या बोलते हैं? श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से बोल रहे हैं कि उनका तो मोह बिल्कुल दूर हो गया। उसके बाद फिर वो क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन आध्यात्मिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है। जैसे हम लोगों ने लास्ट में बोला था ना कि इतना बड़े भगवान जिन पे सब कुछ टिका हुआ है, उनको हम पूजते हैं, हम कृष्ण का नाम लेते हैं, तो कितनी प्रसन्नता होगी, कितना आपको अच्छा लगेगा कि हम बताओ भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण की। अब हमें और तो अनन्य भक्ति का मन अंदर से एक निष्ठा आ जाती है कि अनन्य भक्ति मतलब भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं। तो किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। करेक्ट? तो दूसरे लोग नहीं मानेंगे, इसलिए भी यहाँ पे वो प्रश्न करते हैं और ये दिव्य जो है विराट रूप को देखने की चेष्टा करते हैं। उसके बाद इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिक स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जो कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है वो डर जाता है। क्यों डर जाता है? अगर कोई भगवान का विराट रूप देखेगा तो डर जाएगा। क्यों डर जाएगा? क्योंकि उसको भगवान के और किसी रूप से कोई लेना देना नहीं। उसको तो भगवान का वो ही श्याम सुंदर रूप ही पसंद है। इवन उनको मुझे इससे याद आया श्रीमद् भागवतम में जब गोपियां रास हो जाता है, उसके बाद भगवान गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो फिर वो जाते हैं तो भगवान ही तो वहां पे खड़े होके चतुर्भुज रूप में नारायण के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो वो गोपियां आती हैं और उनको प्रणाम करती हैं, कहती है नारायण बताइए कृष्ण कहाँ है? अब वो कृष्ण कहते हैं मैं ही तो हूँ। पर उनको नारायण से कोई लेना। उनने प्रणाम किया, बोले मुझे कृष्ण बता दो कृष्ण कहाँ पे है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनको वही कृष्ण अच्छे लगते हैं जो मुरली लिए हुए, जो दो हाथ वाले। तो इस अध्याय में भगवान चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं, और उसके बाद फिर दो जो है हाथ वाले अपने कृष्ण अपना ओरिजिनल रूप है वो दिखाते हैं, क्योंकि अर्जुन को और कोई रूप देखना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद फिर कि कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो स्वरूप को दिखलाने के तुरंत बाद ही अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन से बार बार स्वीकार करता है कि वह उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी कभी विराट रूप आए भगवान का या कुछ ऐसा आए, तो क्या है, कुछ भी चीज आए तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो भी कुछ भगवान कर रहे हैं वो मेरी प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, और यह सब कृष्ण की कृपा से ही घटित हो रहा है और उसको पूरा विश्वास हो गया है। तो ये यहाँ पे, और परमात्मा के रूप में वो सबके हृदय में विद्यमान है। तो भगवान सर्व कारण कारण है। भगवान सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। सब कुछ उन्हीं से सृष्टि चलती है। तो ये सारी चीजें अर्जुन को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे या आगे भगवत गीता में जब आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें जितनी भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसमें जरा सा भी संशय नहीं होना चाहिए। अगर संशय अभी भी है और हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम भगवत गीता को उसी तरीके से आगे लेके जा रहे हैं जैसे हमारे आचार्यों ने परंपरागत तरीके से, उसी उद्देश्य से जो अर्जुन का उद्देश्य है, जो अर्जुन का भाव है, वैसे ही भाव से हम भगवत गीता को आगे लेके जा रहे हैं। तो वो हमारा भाव, वो हमारी मानसिकता, वो हमारी शिक्षा हमारे साथ चलनी चाहिए जब हम नए अध्याय में प्रवेश करें। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे हम एक्रोनिम में, और
कुछ जो है पॉइंट्स जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। हरे कृष्णा। दिख रहा है आप लोगों को? हरे कृष्ण दिख रहा है? हरि बोल। दिख रहा है? हरि बोल। माता जी। हाँ माता जी। लिख लीजिए, मैंने तो उस पे ही है। तो ये है, तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आप लोगों को। तो ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 11 है ना, विराट रूप। तो इसमें सबसे पहले इसका जो हमने जो नाम रखा है वो क्या रखा है? रूपा। विराट रूप दिखाया ना भगवान ने। तो इसको याद रखने का एक सरल तरीका है, क्या है? रूपा। RUPA। ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले जो आर है उसके अंदर 1 से लेके 4 तक के श्लोक आएंगे। ठीक है। जिसमें अर्जुन ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने जो है प्रार्थना की है और उनसे बोला है कि आप मुझे ये रूप दिखाइए। ठीक है। तो फर्स्ट 4 श्लोकों में रिक्वेस्ट बाय अर्जुन। उसके बाद यू। यू से क्या है? यूनिवर्सल फॉर्म। जब वो रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर भगवान अपना क्या दिखाते हैं? यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं। ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा 5 से लेके 14 तक के श्लोकों में। ठीक। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद फिर जब वो सब दिखाते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर जो है अर्जुन जब देखते हैं तो उसमें आ जाती है प्रेयर्स। फिर अर्जुन क्या करने लगते हैं? प्रार्थना करने लगते हैं। वो देखते हैं इतना सब कुछ है, फिर अर्जुन की प्रार्थनाएं शुरू होती है। तो वो सेक्शन हमारा 15 से शुरू होगा और 45 तक। ठीक है। और इसमें जो है प्रेयर्स ऑफ अर्जुना काल रूप। तो ये जो काल रूप है, तो यहाँ पे 15 से लेके 45 तक के श्लोकों में प्रेयर्स ऑफ अर्जुना आएगा। और इसी के सेक्शन के अंदर 19 से लेके 34 तक के श्लोक, 19 से लेके 34 तक के जो श्लोक हैं इसी सेक्शन के अंदर, उसमें भगवान काल रूप दिखाएंगे। ठीक है। जो मैंने आगे लिख रखा है, काल रूप। ठीक है। उसके बाद फिर ये काल रूप देख लेते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, क्योंकि उनकी प्रेयर्स चलती हैं, जब वो काल रूप देखते हैं वो और प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये नहीं देखना, मुझे, मैं भयभीत हो रहा हूँ। तो वो प्रेयर सेक्शन में आता है। तो उसके बाद भगवान जो है स्वीकार करते हैं और फिर भगवान क्या माता करते हैं? जी आपकी आवाज। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अभी आपको नहीं आ रही है आप रिकॉर्डिंग में बाद में सुन लेना। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 46 से 55 तक जो है फिर ए आ जाता है। RUPA। ए मतलब है आर्म्ड फॉर्म। तो भगवान वहां पे अपने जो है 4 फॉर्म हाथों को दिखाते हैं, फिर 2 हाथों को दिखाते हैं। तो इसी सेक्शन में जो है भगवान अपने अलग अलग रूपों का विस्तार करते हुए, दिखाते हुए अपने ओरिजिनल रूप में, श्याम सुंदर के रूप में आ जाते हैं। तो ये हमारा पूरा अध्याय जो है 55 तक कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद ये हो गया। तो अर्जुन द्वारा अनुरोध होता है और सार्वभौमिक जो है उनका रूप दिखाया जाता है। अर्जुन जो है उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, काल रूप देखते हैं और फिर जो है भगवान अपने सशस्त्र रूप में आ जाते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरी पीपीटी पे। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? स्क्रीन हटा दो। यस माता जी। अब यहाँ पे आ जाता है, इसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा है। तो अर्जुन रिक्वेस्ट जो करते हैं, क्यों करते हैं, क्या देखते हैं, क्यों रिक्वेस्ट करते हैं ना। तो इसमें जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था बस वही पॉइंट है यहाँ पे। तो ये पॉइंट याद रख लीजिए, कल को आप अध्याय पढ़ें या किसी और को पढ़ाएं, समझाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ते हैं और लोग हमसे प्रश्न करते हैं, भगवान क्यों, कृष्ण क्यों, कहाँ है भगवान, हम कैसे मान लें भगवान को। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में पुष्टि करते हैं, स्थापित करते हैं। तो अर्जुन भी जो है ऐसा भक्त, ऐसे भक्त के रूप में हमें भी कुछ चीजों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो टू कन्विंस अदर ऑफ कृष्णा, उसने मान लिया कि भगवान है, सब कारणों के कारण है, पर दूसरे लोग नहीं मानते हैं। तो सिर्फ थियोरिटिकल जो है फिलोसफी पे नहीं, सामने आप देख सकते हो। तो इसलिए फिर जो है वो देखते। और हम देखेंगे लास्ट में जब भगवत गीता पूर्ण होगी तो ये जो सारे रूप थे ना, ये संजय भी देख रहे थे, क्योंकि संजय बता रहे थे किसको? धृतराष्ट्र को। तो संजय भी वो सारी चीजें देख रहे थे। तभी तो वो लास्ट में कहते हैं अद्भुतम अद्भुतम रोम हर्षणम। तो वो इतने प्रसन्न होते हैं कि मैंने सुनाते सुनाते भगवत गीता वो सारी चीजों का अनुभव किया है। तो इस तरीके से आता है। फिर टू सेट क्राइटेरिया फॉर फ्यूचर क्लेम्ड इनकारनेशन की। अब अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, तो ये सब करके दिखाओ। दिखाओ आप
ये सबको धारण करके दिखाओ, क्योंकि भगवान तो भगवत गीता में बताते हैं कि मैं सबको धारण करता हूँ, सब कुछ मेरे से निकलता है। तो एक एक श्लोक में बहुत सुंदर है, एक एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि किस तरीके से सब कुछ निकलते हैं। ये देखिए आगे इसमें दिखाया एक्सपेक्ट ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म में क्या बताते हैं, इमेरेबल जो है अनलिमिटेड फॉर्म उसमें दिखाई जाती हैं। इन जो है इफिल्जेंट दिखाते हैं, कंपेयर टू थाउजेंड ऑफ सन दिखाते हैं कि किस तरीके से हजारों हजारों सन सूर्य भगवान से निकल रहे हैं। और सब कुछ जो है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स ऑफ वन प्लेस, सब कुछ पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ भगवान के अंदर स्थापित दिखता है। सारी देवी देवता दिखते हैं उसके अंदर उनको, सारी जो है ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बीइंग, सब कुछ जो स्थर जो चल है अचल है, वो सब कुछ भगवान के अंदर उनको दिखाई देता है। सारी नदियां उनके अंदर से आ रही होती हैं, मुंह में से उनके अग्नि निकल रही होती है, सारी अग्नि उनके अंदर जा रही होती है। और उसके बाद काल रूप को वो देखते हैं, और फिर वो क्या देखते हैं कि मैं बाहर खड़ा हूँ, और पूरा बैटल उनके अंदर जितने भी लोग सैनिक है वो सब उनके अंदर जा रहे हैं, वो सब मारे जा रहे हैं, और सब भगवान उसको अंदर ले रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मुझसे भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, भगवान ने तो सबको ही पहले मार दिया। तो भगवान पहले ही कहते हैं कि ये सारे लोग मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुमसे मैं बोला तुम निमित्त मात्र बनो, है ना, निमित्त मात्र सभ्य सांची, तुम बस वो ही बनो, बाकी तो सब मैंने कर दिया है। तो ये सारी चीज जो है अर्जुन को वो दिखाते हैं। उसके बाद फिर वो जो है कहते हैं मुझे नहीं देखना भगवान, अब आप बंद कर दो, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं देखना है ये सब। उसके बाद फिर भगवान अपना श्याम सुंदर का रूप दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी जो है कुछ चीजें थी इस श्लोक से रिलेटेड। तो वो अब हम इसी इसी के बेस पे जो है ये पूरा अध्याय है। ठीक है, तो मैं स्टॉप कर दूँ। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि जो ये श्लोक आज का हमने लिया था, 2-3 मिनट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन क्या बोलते हैं, मद अनुग्राह्य परमम, है ना, क्या बोल रहे हैं, मद अनुग्राह्य परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम। तो यहाँ पे अर्जुन जो सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है इस श्लोक से। जब हम ये इसमें प्रवेश करेंगे अध्याय में, जब शुरू कर रहे हैं, तो इसमें पहली शिक्षा जो है हमारे आचार्य जो हमारे बताते हैं, गुरुजन बताते हैं कि इस श्लोक से जो है हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। वो क्या है, कोई बता सकता है कि इस कुछ वर्ड से जो है क्या शिक्षा मिल रही है, आप लोग बताइए। अब तो 10 अध्याय हम लोगों ने पढ़ ली भगवत गीता के, पहले दो शब्दों में हमें क्या शिक्षा मिल रही है। ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन क्या हरे he कृष्ण। has told the secrets of the ज्ञान, कि जो ठीक है, उन्होंने ज्ञान को, हमारे को समझनी है, उससे भी परे है भगवान। ठीक है, ओके। अर्चना माता जी कुछ बताना चाह रही थी। हरे कृष्णा। यस माता जी की हमें जो भी भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है वो भगवान की कृपा से ही होता है। मतलब उनकी कृपा होती है तभी हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। कोई भी हमारी दूसरी भौतिक डिग्रियां, भौतिक विद्या इस ज्ञान को समझने में हमारी सहायता नहीं कर सकती है। यस, तो इसीलिए ये जो 2 पॉइंट आप दोनों लोगों ने बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज जब हमें समझ में आता है तो क्या करता है भक्त, एक भक्त क्या करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, भगवान को थैंक्स बोलता है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें अगर भगवत गीता जरा सी भी समझ में आई है तो हमें क्या करना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए। अब आप सोचिए, अर्जुन प्रार्थना करेंगे, अर्जुन उनको गुणगान करेंगे, बैटल में है वो, रणभूमि में है। हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास थोड़ा सा समय होता है ना, तो हम सबसे पहले थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। थैंक यू सॉरी सबसे लास्ट हो जाता है हमारा, क्योंकि समय नहीं है ना, समझ लो तुम समझ लो, सामने वाले कह रहे अरे समझ जाओ, थैंक यू है भाई, टाइम नहीं है, बाद में बोल देंगे, पहले काम खत्म कर ले। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैटल में होने के बाद हमारा जीवन क्या है, ये जो हमारा ये कुरुक्षेत्र ही है, रण क्षेत्र ही है। इसमें क्या है, हर समय हमारे पास कभी टाइम ही नहीं होता है, पर नहीं बहुत जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये क्या है, मान सकते हैं, मान सकते हैं, तो हमारे पूरे दिन में जल्दी 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 सुबह का समय जो मेरा है, तो हम जपा करते हैं, तब क्या है, थैंक्स का टाइम है। पूरे दिन में क्या करेंगे, रण क्षेत्र में रहेंगे, पर सुबह जब हम चैंटिंग करें
तो हमारा मूड सिर्फ और सिर्फ भगवान से कुछ मांगने का नहीं, क्योंकि भगवान ने इतनी क्या की है, कृपा की है, अनुग्रह किया है। तुम नहीं हो उसके काबिल, जैसे माता जी बोली, हम लोग उसके काबिल नहीं है जो उन्होंने हमें दिया है, पर दिया है तो भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आज एक नया जीवन दिया, आज एक नया दिन दिया, जिससे हम आपका नाम ले सकते हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, हमें भक्तों का संग मिलता है, हमें एसोसिएशन मिलता है, हमें सेवा मिलती है, और हम अपना दिन को पूर्ण करते हैं। सुबह पुनः हमें आप शक्ति देते हैं कि हम सुबह उठ पाए, मंगला आरती कर पाए, आपका नाम ले पाए। तो वो जरूर सुबह भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान आप इस तरीके से हम पे इतनी कृपा कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी हमारे जीवन में किसी ने भी हमारे लिए थोड़ा सा भी किया है, तो उसके लिए भले ही उसको आप मुंह से ना भी बोल पाए, बोलना चाहिए। ऐसा बोलते हैं हमारे गुरुजन कि बोलना जरूर चाहिए, जो अंदर है उसे बाहर जरूर लेना चाहिए। क्यों? जो अर्जुन के अंदर था प्रेम भगवान के लिए, उन्होंने ये नहीं सोचा बैटल है अब कुछ है, नहीं, भगवान से बोलते हैं भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत हम पे कृपा की। तो जो अंदर है उसको बाहर भी दिखाना चाहिए कि नहीं, आप बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा काम किया, जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट हमारे जो है वरिष्ठ, वो क्या बोलते हैं कि वो ही अप्रिशिएट कर सकता है जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी। ईर्ष्या वाला कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा, उसके उसके लगेगा बहुत अच्छा है पर बोलेगा नहीं। वही तो हमें बाहर निकालना है। और अगर अगर अंदर रह गया तो भगवान क्या करेंगे, जब हम वो जाएगा भगवत धाम, भगवान कहेंगे अरे तुम थैंक्स तो बोला ही नहीं तुमने, जाओ नीचे, जाओ पहले अपने आप को शुद्ध करके आओ, थैंक्स बोल के आओ। तुमने अप्रिशिएट कहाँ कहाँ नहीं किया, तो जहां जहां अप्रिशिएट करना है वहां वहां करना है। पहले भगवान को, फिर उनके भक्तों को, जो भी हमारे जीवन में है, जिसने भी हमारे लिए थोड़ा सा भी किया है, उसको जरूर जरूर धन्यवाद करना चाहिए। तो इस तरीके से हमको ये मिलता है, और इसी से ही हमारा संबंध अच्छा बनेगा। किससे? भगवान से, भगवान के भक्त से, और हमारे जीवन में जो भी है उससे। ठीक है? और सिर्फ थैंक्स मुंह से नहीं बोलना है ना, चलो अभी कर दिया तो थैंक्स नहीं, बहुत अ, अंदर से, जैसे भगवान यहाँ पे अर्जुन जैसे भगवान के लिए बोल रहे हैं कि बहुत कृपा किया आपने, अंदर से, क्योंकि अंदर हमारे परमात्मा बैठे हैं, उनको पता है कि तुम अंदर से बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, सिर्फ है ना मुख्य बोले। हमारे गौर गोविंद महाराज जो है, उनकी बात याद आ गई मुझे तो बोल देते हैं। तो गौर गोविंद महाराज हमेशा बोलते थे कि अंदर से, अब मुंह से नहीं बोलना है, अंदर से भगवान को करना है कि भगवान हमारे लिए करते। तो एक बार वो लेक्चर देने के लिए घर में जाते हैं, तो वो कहते हैं, जो होस्ट होते हैं उनसे वो, महाराज आइए विदाई, बोले ये किसका घर है, किसका घर है ये? तो वो कहता अपना बोलेंगे तो अभी गड़बड़ हो जाएगी, भगवान का है, तो भगवान का घर है ये। तो वो कहते हैं भगवान का घर है तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो? कहते गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, निकलो यहाँ से। वो बस हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं देखा, मुख्य बोले, मुख्य बोले, सिर्फ मुंह से बोलते हो, मानते नहीं हो, अभी निकलो बाहर यहाँ से। निकलेंगे? हम नहीं निकलेंगे, क्यों? हमारा ही तो घर है, भगवान को तो हमने बैठा रखा है। नहीं। तो गौर गोविंद महाराज हमेशा बोलते थे कि बिल्कुल अंदर से मानना है, सब भगवान का है, जो कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हमारे अंदर कैसे आएगी? वो तो हमारे आचार्यों के अंदर ही है सारी चीजें। पर हाँ, उनकी सीख को याद रखते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें हमें जब डेफिनेटली समझ में आती हैं। तो इस तरीके से ठीक है। तो अब हम जो है इसको कल से हम इसको प्रारंभ करेंगे। अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, प्रश्न से जिज्ञासा करते हैं, और फिर भगवान फिर धीरे धीरे करके 4 श्लोकों में अर्जुन की रिक्वेस्ट ही है, तो हम इससे प्रारंभ करेंगे। ठीक है? तो कोशिश करेंगे, छोटे हैं तो तीनों 3 प्रश्न जो है उनके हम कल जिज्ञासा उनकी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? अगर हो सकेगा तो। ठीक है? तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं। विराट रूप जो है अध्याय की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी की जय। हरिओम तत्सत। शुभ हो। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। विराम करते हैं।